है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। लग्न की चर्चा में जहां कन्या लग्न तक की चर्चा हो चुकी थी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तुला लग्न की कुंडली में कारक, अकारक, मारक ग्रह एवं कौन से ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए और किस ग्रह से संबंधित हमको दान करने चाहिए, इस बात पर आज चर्चा हम करेंगे। तुला लग्न जो कि नाम से ही प्रतीत होती है बैलेंस, अर्थात इस लग्न में जन्मे जातक अपनी जीवन को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रखने की कोशिश करते हैं। उनका कोई भी कार्य इस तरह से होता है कि उसमें हानि की संभावना ना हो। तुला लग्न एक ऐसी लग्न है जो विशेषतः इस बात पे सबसे ज़्यादा निर्भर रखती है कि वह प्रत्येक कार्य सोच समझकर और नाप तोल कर करें कि उस काम को करने के बाद उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम्स या पछतावा ना हो। तुला लग्न या तुला राशि, इसके राशि बनते हैं शुक्र देव, जो कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है ऐश्वर्य, और शुक्र जो कि भोग विलास, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य के कारक हैं। प्रत्येक तरह के सुख सुविधा शुक्र देव से ही मिलती है। इसीलिए इस लग्न पर शुक्र देव का विशेष प्रभाव होने के कारण ऐसे जातक अपनी जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस, और उन्हें हर ब्रांडेड चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, और वो सांस्कृतिक चीज़ें, घूमना फिरना, अच्छे से रहना, ये सब चीज़ें उनको बहुत भाता है। म्यूज़िक सुनना और जितनी भी शुक्र प्रधान चीज़ें होती हैं, सजना संवरना, तरीके से रहना, ये सब शुक्र की ही क्वालिटीज़ होती हैं। तो तुला लग्न या तुला राशि के लोग इस तरह का व्यवहार अपना सकते हैं। अब हम ये चर्चा करेंगे कि तुला लग्न की कुंडली में कारक ग्रह कौन सा है। तो सबसे पहले जो लग्नेश हैं वही कारक हैं, अर्थात इस जन्म कुंडली में, या यूँ मानिए कि तुला लग्न की कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह स्वयं शुक्रदेव बन जाते हैं। योग कारक का अर्थ होता है कि ऐसा ग्रह जो कुंडली को सपोर्ट कर रहा है, या उस ग्रह की पूजा, उस ग्रह का रत्न, और वह ग्रह स्वयं हमको फायदा ही पहुंचाएगा। और शुक्र देव के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो देवी दुर्गा जी बनकर आती हैं। इसीलिए इस लग्न में जन्मे जातकों को देवी दुर्गा की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इस लग्न में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा योग कारक और शुभ ग्रह कौन से हैं। तो इस लग्न में शनि बन जाते हैं दूसरे सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह, क्योंकि इस कुंडली में उनको दो बहुत अच्छे भाव मिले हुए हैं, एक तो चतुर्थ भाव और एक है पंचम भाव। चतुर्थ भाव जिससे हम प्रत्येक सुखों को देखते हैं, और पंचम भाव जो कि हमारी वृद्धि का भाव है, अर्थात संतान, ज्ञान, क्योंकि संतान भी एक तरीके से वृद्धि ही है, और ज्ञान, यदि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भी वह वृद्धि ही होती है। इस तरह से चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के अधिपति शनिदेव बन रहे हैं। इसीलिए तुला लग्न की कुंडली में शुक्रदेव अति योग कारक ग्रह और शनिदेव भी सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं बुध देव, जिनकी राशि नवम भाव में है। 3 नंबर की राशि लिखी हुई है। 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि, जिसके राशिश होते हैं बुध देव। तो इस प्रकार से इन शॉर्ट में ये है कि तुला लग्न की कुंडली में जो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं वह शनिदेव हैं। शनिदेव ही इस कुंडली में आपको सब कुछ प्रदान करने वाले बन रहे हैं। इसके बाद शुक्रदेव और फिर हैं बुधदेव। बुधदेव इस कुंडली में योग कारक हैं और भाग्येश बन जाते हैं। कुंडली में अकारक ग्रह कौन से हैं। अकारक ग्रह में आएंगे शुक्रदेव के जो भी समग्रह हैं, अर्थात जो शुक्रदेव से ना तो मित्रता रखते हैं और ना ही वो शत्रुता। तो अब इस कुंडली के हम उन भावों पर चर्चा करेंगे जो इस कुंडली के त्रिक भाव हैं, यानी कि बुरे भाव। सबसे पहले चर्चा होगी तीसरे भाव की, जहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी हुई है। 9 नंबर की राशि अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव दैत्य गुरु शुक्र के, जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, उनके वो शत्रु हैं। क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, इसीलिए वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते हैं। अपने आप में दोनों ही एक वर्चस्व हासिल किए हुए हैं। वो दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु हैं। इसीलिए इस कुंडली में
बृहस्पति देव समग्रह बन जाते हैं। और इसके बाद जो द्वितीय भाव है जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, मंगल की राशि होने की वजह से और मंगल दैत्य गुरु शुक्र अर्थात लग्नेश के अति शत्रु होने की वजह से इस कुंडली के अति मारक ग्रह बन जाते हैं मंगल देव। तो अभी हमने ये चर्चा की है कि इस कुंडली में बृहस्पति देव अकारक ग्रह बनेंगे और मंगल देव मारक ग्रह, अर्थात बृहस्पति देव इतना ना नुकसान करेंगे ना ही बहुत ज्यादा फायदा, वो एक समग्रह बन जाएंगे। किंतु मंगल तुला लग्न की जातकों के लिए सर्वाधिक अशुभ ग्रह बनकर आ रहे हैं। इसके बाद जो छठा भाव है वहां पर 12 अंक लिखा हुआ है जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। बृहस्पति को इस कुंडली में 2 भाव ऐसे मिले हैं जो कि अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, एक तीसरा भाव एक छठा भाव। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में अकारक और मारक दोनों ही ग्रहों की भूमिका निभाएंगे, वो इस कुंडली में अच्छे फल प्रदान करने वाले नहीं हैं। अब चर्चा होगी कुंडली के सप्तम भाव की, जहां पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। 1 नंबर अर्थात मेष राशि। मेष राशि की राशि सोते हैं मंगल देव जो कि इस कुंडली के लग्नेश शुक्र के अति शत्रु हैं, इसीलिए वह इस कुंडली के लिए बहुत ही ज्यादा मारक ग्रह और अशुभ ग्रह बन गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ग्रह लग्नेश का शत्रु होता है और उसको बुरे भाव भी मिल जाते हैं, तब वह ग्रह उस पर्टिकुलर लग्न के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ हो जाता है। सप्तम भाव वैसे भी मारक स्थान कहलाता है और द्वितीय भाव भी मारक है, और इन दोनों भावों में मंगल की ही राशि होने की वजह से मंगल देव इस लग्न के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ ग्रह बन गए हैं। अब मंगल की दशा अंतरदशा व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा कष्ट प्रदान करने वाली बन जाएगी और व्यक्ति को मंगल की दशा में और अंतरदशा में मंगल देव के जाप और मंगल से रिलेटेड जो भी दान है वो करने चाहिए। इस लग्न के अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में जहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, 2 नंबर की राशि स्वयं लग्नेश शुक्र की है, अर्थात इस कुंडली में यानी कि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र देव को एक अच्छा भाव अर्थात स्वयं लग्न का भाव और दूसरा बुरा भाव अर्थात अष्टम भाव जिसको मृत्यु का भाव, शोक का भाव, दुर्घटनाओं का भाव भी कहा जाता है। इसीलिए इस कुंडली में या तुला लग्न के जातकों को शुक्र का रत्न ओपल या हीरा बहुत सोच समझकर पहनना चाहिए। यदि शुक्रदेव स्वराशि हो, मित्र राशि हो, अस्त हो, तब आप इनका रत्न ओपल और डायमंड पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश लग्न का भी फल देंगे और अष्टम भाव के जो बुरे फल हैं वो भी देंगे। किंतु यदि उनकी पोजीशन अच्छी है, वो स्वग्रही हैं, तब वह अष्टम भाव से रिलेटेड आपको शुभ फल भी देंगे, जो कि होते हैं तंत्र मंत्र में सिद्धि, ज्योतिष का ज्ञान, गूढ़ विद्याएं और महाविद्याओं की सिद्धि, और आपको आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है यदि शुक्र स्वराशि है। अब हम चर्चा ये करेंगे कि नवम भाव की तो हो गई है, क्योंकि वहां पर मिथुन राशि थी और वो भाग्यपति बन रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस कुंडली के दशम भाव की, जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है। 4 अंक अर्थात कर्क राशि। चंद्रमा इस कुंडली के लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं, इसीलिए चंद्रदेव इस कुंडली के मारक ग्रह बन जाएंगे। हालांकि उनके पास जो भाव है वो बहुत ही अच्छा मिला है, कर्म का भाव है, किंतु वो लग्नेश के शत्रु हैं, इसीलिए हम इस लग्न में मोती धारण नहीं कर सकते हैं। मोती इस लग्न वालों के लिए सर्वथा वर्जित रत्न है। अब चर्चा होगी कुंडली के एकादश अर्थात लाभ भाव या फिर आय भाव। इस भाव से हम अपने बड़े भाई बहनों की इच्छा पूर्ति की, लाभ की, अपनी इनकम की चर्चा इसी भाव से करते हैं। इस भाव में जहाँ सूर्य की राशि है और सूर्य इस कुंडली के लग्नेश शुक्र के बहुत ही ज्यादा शत्रु हैं, इसीलिए सूर्य भी इस कुंडली के मारक ग्रह बन जाते हैं। वैसे एकादश भाव मारक भाव तो बोला ही जाता है, क्योंकि वह छठे से छठा है और छठा भाव रोग ऋण रिपु का है, इसीलिए वह रोग ऋण रिपु का भी बेकार भाव हो गया है। अब चर्चा होगी कुंडली के 12वें भाव की, जहां पर 6 अंक लिखा हुआ है। 6 अंक अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि जो कि इस कुंडली के भाग्येश अर्थात बुध की दूसरी ही राशि है, इसीलिए बुध देव भी इस कुंडली में
योग कारक हैं, किंतु उनको एक भाव अच्छा और एक भाव बुरा मिला हुआ है। इसीलिए बुध की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है इस कुंडली में, मित्र राशि है, स्वराशि है, उच्च राशि है, तभी आप पन्ना पहने, अन्यथा नहीं। उच्च राशि वो तब होंगे जब वो स्वयं 6 नंबर के राशि में उपस्थित हों, अर्थात द्वादश भाव में। किंतु द्वादश भाव में यदि बुध बैठे हुए हैं तब आप उनका रत्न पन्ना ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बेफिजूल के व्यय बढ़ा देंगे। अब चर्चा ये करेंगे कि इस कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ रत्न कौन से हैं। तो स्वयं शुक्र का रत्न ओपल, डायमंड, शनिदेव का रत्न नीलम और बुध देव का रत्न पन्ना इस कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ रत्न बनकर आ रहे हैं। यदि राहु केतु की उपस्थिति अच्छी है, मित्र राशि में है, तब आप राहु केतु के रत्न को बहुत ही कुशल ज्योतिष से विश्लेषण करके ही पहने, अन्यथा समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को राहु केतु के रत्न नहीं पहनने चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। अब चर्चा करेंगे इस कुंडली के अकारक ग्रह बृहस्पति के रत्न की। इस कुंडली में अर्थात लग्न में, तुला लग्न में कभी भी बृहस्पति का रत्न पुखराज नहीं पहनना चाहिए, मोती भी धारण नहीं करना चाहिए और मूंगा तो कभी भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इस लग्न में पहना हुआ मूंगा सिवाय आपको कष्ट के और कुछ भी प्रदान नहीं करेगा। जब भी मारक या कारक ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशाएं पड़े तब आप उनसे रिलेटेड ग्रहों की पूजा पाठ एवं उनसे रिलेटेड जो दान है वो अवश्य। सप्तमेश मंगल बन रहे हैं, यदि सप्तमेश की दशा अंतर्दशा पड़े तब आप मंगल देव की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यदि मंगल बहुत ही ज़्यादा पाप पीड़ित हैं तब उनके दान करें, अन्यथा दान भी ना करें, क्योंकि सप्तम भाव हमारे डेली वेजेस का होता है, वैवाहिक जीवन का है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। तो दान करने से उस ग्रह से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जीज भी कम होने लगती हैं। इसीलिए दान बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करें। पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। पूजा करने से उस ग्रह से रिलेटेड जो भी अच्छा प्रभाव है वो मिलने लगता है और बुरा प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।